प्रोजेक्ट टाइगर भारत का सबसे सफल संरक्षण अभियान जिसने भारत को विश्व पटल पर खड़ा कर दिया और आज पूरे विश्व में इसकी सराहना की जा रही है। कई दशकों पहले मात्र 1400 से आज बाघों की संख्या 3600 से भी ज़्यादा हो गई है और इसका श्रेय जाता है वन अधिकारियों को, वैज्ञानिकों को, स्थानीय समुदायों को और ग्रास रूट पे काम कर रहे फॉरेस्ट गार्ड्स को। इनके एकजुट प्रयास से ही बाघ को बचने में कामयाबी मिली। पर बाघों का संरक्षण इतना ज़रूरी क्यों है, ये हम सब पूछते हैं और हमसे सब पूछते हैं। हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन, जल और हमारी पूरी खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन के लिए बाघ एक अहम भूमिका निभाते हैं और हमारे जंगलों को सुरक्षित बनाए रखते हैं, जहाँ से निकलती हैं सैकड़ों नदियाँ, जीवनदायिनी ऑक्सीजन। लेकिन इन जंगलों की सुरक्षा और संरक्षण हम सब पर निर्भर है, हमारी दिनचर्या पर, हमारी जीवन शैली पर, जिसकी सीख हमें मिशन लाइफ दे रहा है। तो आइए धरती करे पुकार के इस खास श्रृंखला में देखते हैं विश्व का एक सबसे सफल संरक्षण अभियान, प्रोजेक्ट टाइगर। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु, भारत की संस्कृति, परंपरा, साहित्य और इतिहास में रचा बसा, प्रकृति की अनोखी रचनाओं में सर्वमान्य, एपेक्स ऑफ द फूड चेन। माना जाता है कि एक समय पर बाघों की विभिन्न उप प्रजातियां एशिया के विशाल क्षेत्रों में फैली हुई थीं और समय के साथ विभिन्न पर्यावरणीय और भूगर्भीय परिस्थितियों के कारण वो अलग अलग क्षेत्रों में फैल गए। बाघ की कई किस्में यानी सब स्पीशीज जैसे सुमात्रन टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर, मलयन टाइगर, साउथ चाइना टाइगर, साइबेरियन टाइगर और बंगाल टाइगर दक्षिण पूर्वी एशिया और रूस के सुदूर हिस्सों में पाई जाती हैं। लेकिन आज इन सब की संख्या बेहद कम रह गई है। 3 और उप प्रजातियां बाली टाइगर, जावन टाइगर और कैस्पियन टाइगर विलुप्त हो चुकी हैं। इनमें से बंगाल टाइगर भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। ये बाघ की सबसे प्रमुख उप प्रजाति है जो भारत, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में फैली हुई है। पर इनकी सबसे बड़ी आबादी भारत में ही है, करीब 70%, 3600 से ज्यादा बाघ। 20वीं सदी की शुरुआत में पूरे विश्व में बाघों की संख्या लगभग 1 लाख से ज्यादा थी। पर बढ़ती आबादी, उद्योगों में क्रांति, खेती के इलाकों में बढ़ोतरी, जंगलों पर अतिक्रमण और शिकार के इलाकों में कमी ने बाघों और अन्य कई वन्य जीवों को विलोपन की ओर धकेल दिया। भारत में भी बाघ अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे थे और जिसका मुख्य कारण था उनका शिकार और उनके अंगों और उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय मांग और तस्करी। भारत में बाघों की संख्या घटकर लगभग 1400 रह गई थी। कई जगहों पर शिकार उपलब्ध नहीं होने के कारण बाघ जंगलों से बाहर निकल रहे थे और यहाँ भी ये शिकारियों और मानव वन्य जीव संघर्षों के शिकार बन रहे थे। इस गंभीर परिस्थिति को देखते हुए भारत ने बाघों के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी कदम उठाए। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण अभियान की शुरुआत की। टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। ये पूरे विश्व में बाघों के लिए संरक्षण की एक अनूठी पहल थी। इस राष्ट्रीय संरक्षण का प्रयास न केवल बाघ को बचाना था, बल्कि बाघ को बनाए रखने वाली पर्यावरण खाद्य श्रृंखला यानी पूरी फूड चेन की सभी प्रजातियों का संरक्षण करना भी था, खासकर वो प्रजातियां जिन पर बाघ निर्भर करता है।
इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत में 9 राष्ट्रीय उद्यानों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, जो 18,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के क्षेत्र में फैले थे। समय के साथ और इलाका इन संरक्षित क्षेत्रों में जोड़ा गया और संरक्षण प्रयासों से बाघों की संख्या बढ़ने लगी। लेकिन एक घटना की वजह से इस अभियान को और सशक्त रूप देने की आवश्यकता महसूस हुई। राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व एक समय बाघों का आदर्श पर्यावास हुआ करता था, पर वर्ष 2004-2005 तक अवैध शिकार के कारण सरिस्का के सभी बाघ तस्करों का निशाना बन चुके थे। ये एक गंभीर परिस्थिति थी। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने कई ठोस कदम उठाए। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन की समीक्षा के लिए अप्रैल 2005 में टाइगर टास्क फोर्स का गठन किया, जिसका काम था अपराध ब्यूरो का विभिन्न स्तरों पर प्रभावी ढंग से काम सुनिश्चित करना और उन सभी कारणों का आकलन करना जिससे बाघों की संख्या पर विपरीत असर हो रहा है। उनकी रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य स्तर पर संरक्षण को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों की जांच करना और बड़े शिकारियों के अपराध को रोकना अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जरूरी थे। इसी के कारण टास्क फोर्स ने केंद्रीय स्तर पर एक वन्यजीव अपराध ब्यूरो यानी WCCB स्थापित करने का सुझाव दिया, जिसमें प्रत्येक बाघ रेंज राज्य में अपराध की जांच और कार्रवाई दोनों की क्षमता होगी। इसके अलावा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और संरक्षण नीतियों को परिष्कृत और पुनर्निर्मित किया गया और इसी के तहत NTCA यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण स्थापित किया गया। NTCA की स्थापना देश भर में बाघ के पर्यावास में आने वाले क्षेत्रों में प्रबंधन और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। इससे संरक्षण अभियान को एक नई ऊर्जा और उत्साह मिला, जवाबदेही सुनिश्चित की गई और बाघों को विलुप्त होने से बचाने के साथ साथ वनों, प्राकृतिक जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र का भी संरक्षण किया गया। इसी संरक्षण अभियान को आगे बढ़ाते हुए NTCA के नेतृत्व में बाघों के पुनर्वास की योजना की भी शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत सरिस्का में बाघ का विश्व में सर्वप्रथम पुनः पुनर्वास किया गया। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA और भारतीय वन्यजीव संस्थान WII की तकनीकी विशेषज्ञता के सहयोग से इसे देश के पहले बाघ पुनर्स्थापना कार्यक्रम के रूप में सफल बनाया। इसके पश्चात मध्य प्रदेश में पन्ना बाघ अभयारण्य में भी बाघों की आबादी को सफलतापूर्वक पुनर्स्थापित और बहाल किया गया। बाघों की संख्या दोनों ही रिजर्व्स में फलने फूलने लगी। इस अनुभव ने देश में बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए केंद्र और राज्यों के बीच सफल सहयोग को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित किया। इसने इस बात को भी पुख्ता किया कि बाघों के ऐसे सक्रिय प्रबंधन का उपयोग अन्य कम बाघ घनत्व वाले क्षेत्रों में भी किया जा सकता है, ताकि लुप्तप्राय जीन पूल को संरक्षित किया जा सके। बाघों के संरक्षण प्रयास का सफल होना उनकी लगातार निगरानी और मूल्यांकन पर निर्भर है। बाघों की गिनती के लिए उपयुक्त पद्धति को 2005 में टाइगर टास्क फोर्स द्वारा पारित किया गया था। इस वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित पहला मूल्यांकन 2006 में और उसके बाद 2010, 2014, 2018 और 2022 में किया गया। बाघों के संरक्षण के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ NTCA ने वैज्ञानिक प्रयोगों और तकनीक के उपयोग को खास महत्व दिया है, जैसे कि
बाघों की पहचान करने के लिए कैमरा ट्रैपिंग जैसी तकनीक और उनके डीएनए को रिकॉर्ड करने के लिए बड़े पैमाने पर बाघ का मल यानी स्केट्स या ड्रॉपिंग्स का उपयोग किया गया। इन तकनीकों का उपयोग करके वैज्ञानिक आसानी से दो बाघों के बीच का अंतर कर सकते हैं और इस प्रकार बाघों की सटीक संख्या का पता लगाया जा सकता है। भारत का राष्ट्रीय बाघ मूल्यांकन हर 4 वर्ष में होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जीव सर्वेक्षण है। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2018 के चौथे चक्र में दुनिया के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज कराया था। बाघ पूरे विश्व का एक सबसे सुंदर और ताकतवर जीव है, और सुंदर होने के साथ साथ बाघ पर्यावरण में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है वनों की सुरक्षा, एक इक्विलिब्रियम, एक संतुलन बना रहे, और बाघ इस संतुलन को बरकरार रखने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। पृथ्वी के वन ही हमारी जीवन रेखा हैं। सैकड़ों नदियों के स्रोत, औषधियों का भंडार और कार्बन सिंक और प्रकृति संपदा का रक्षा करते हैं ये, और इनका पिनिकल है टाइगर, बाघ। साल 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के इंटरनेशनल टाइगर फोरम में बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। साल 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए बाघ रेंज के 13 देशों और संगठनों ने इस योजना का एक मत से समर्थन किया। आज इसे ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। ये एकजुट प्रयास बाघ संरक्षण प्रयासों में एक मील का पत्थर बना। प्रत्येक सदस्य ने अगले 10 वर्षों में बाघ की रक्षा करने और अपने देश में उनकी संख्या को दोगुना करने का संकल्प लिया, और भारत इसका अगुवा बना। It was decided in St. Petersburg that the target of doubling the tiger population would be 2022. We in India completed this target 4 years early. सभी मोर्चों पर काम शुरू हुआ। बाघों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए WII ने कई वैज्ञानिक हस्तक्षेप किए हैं। कई बाघों पर रेडियो कॉलर लगाए गए हैं। बाघों और उसकी शिकार प्रजातियों के पर्यावासों में सुधार हेतु नवीन और उन्नत तकनीकों पर शोध किया गया। बाघों की आबादी अब स्थिर हो रही है। ये बढ़ती संख्या निश्चित रूप से एक सकारात्मक संकेत है और संरक्षण प्रयासों की सफलता का प्रमाण है। पर विशेषज्ञ ये मानते हैं कि जैसे जैसे बाघों की संख्या बढ़ेगी, उसके परिणाम स्वरूप उद्यानों और अभयारण्यों की बाघों की सहेजने की क्षमता पर भी असर पड़ेगा। इसके साथ ही एक नई चुनौती भी उभर रही है, जगह की कमी, जिससे मानव बाघ संघर्षों में वृद्धि हो सकती है। इस संतुलन को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि बाघों और मानव दोनों का सह अस्तित्व संभव हो सके। वन क्षेत्रों का विस्तार और उनके बीच के गलियारों को जोड़ने के लिए वैज्ञानिकों ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये संख्या इन उद्यानों की सीमाओं में रहे और इंसानी आबादी से उनका टकराव न हो, इसके लिए सरकार ने और अधिक वन क्षेत्रों और उद्यानों को टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया है और टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर उनकी आजीविका और बाघों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। कैमरा ट्रैप, नाइट विजन और ड्रोन्स का उपयोग वन गश्ती दल द्वारा सुरक्षा और निगरानी के लिए किया जा रहा है। इससे अतिक्रमण और अवैध शिकार के मामलों में बहुत कमी आई है। आज भारत में 57 बाघ अभयारण्य हैं, जो लगभग
81,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके में फैले हैं। कई नए बाघ अभयारण्यों को जोड़ा गया है, जिनमें वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व एक है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य भारत के प्रमुख वन क्षेत्रों में से एक है। यहाँ की जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन बाघों के लिए एक आदर्श आवास प्रदान करते हैं। इसी सूची में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है रणीपुर टाइगर रिजर्व, जो बाघों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करता है। बाघों की बढ़ती संख्या से परेशानी न आए, इसके लिए ग्रामीण इलाकों में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, ताकि लोग बाघों के व्यवहार को समझें और उनके साथ सामंजस्य से रहने के सही तरीकों को जानें। इसी के साथ वैकल्पिक आजीविका के साधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि लोगों की वनों पर निर्भरता में कमी आए। भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि संरक्षण प्रयासों की सफलता का प्रतीक है। संतुलन बनाए रखने के लिए व्यापक और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें जंगलों का संरक्षण, जागरूकता बढ़ाना, सांस्कृतिक भागीदारी और वैज्ञानिक अनुसंधान सभी शामिल हों। इन उपायों को अपनाकर ही हम बाघों और मानवों के बीच एक संतुलित और स्थायी सह अस्तित्व सुनिश्चित कर सकते हैं। वर्तमान में भारत में दुनिया के 70% से भी अधिक बाघ हैं। भारत 3,600 से अधिक बाघों का घर है। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल मिशन लाइफ पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के अभियान ने बाघों के इस संरक्षण अभियान में नई स्फूर्ति का संचार किया है और जमीनी स्तर पर स्थानीय समुदायों को प्रेरित किया है। इससे इको टूरिज्म और स्थानीय समुदायों के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। बाघ इको टूरिज्म के माध्यम से अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। इस इको टूरिज्म से विभिन्न रोजगार सृजित होते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। इन बाघ अभयारण्यों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ 100 करोड़ से अधिक हैं और अप्रत्यक्ष लाभ 13,000 करोड़ प्रतिवर्ष से भी अधिक। अब पर्यटकों के लिए सुविधाएं और स्थानीय युवाओं के लिए गाइड के तौर पर आजीविका के स्रोत सुनिश्चित हुए हैं। पर्यटकों के रहने के लिए होम स्टेज भी काफी प्रचलित हो रहे हैं। कई जगहों पर सरकार ने पूर्व शिकारियों को वन संरक्षण में शामिल कर उन्हें इन जंगलों का प्रहरी बना दिया। इससे बाघों के संरक्षण प्रयासों को और मजबूती मिली है। भारत बाघों का अंतिम मुख्य गढ़ है और यहाँ विश्व का सबसे शक्तिशाली शिकारी टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के इन प्रयासों से विलुप्त होने के कगार से लौट आया है। भारतीय जंगलों में बाघ की गूंजती दहाड़ दुनिया की सबसे सफल वन्य जीव संरक्षण परियोजना की गवाही देती है। बाघों के संरक्षण से सतत विकास और स्थिरता की एक नई किरण उजागर हुई है। बाघ खाद्य श्रृंखला की चोटी पर है और उसे यहाँ बरकरार रखना जरूरी है। एक संतुलित पर्यावरण के लिए, एक संतुलित भविष्य के लिए, हम सबके लिए। हमें अपने अस्तित्व के लिए प्रकृति और उसकी रचनाओं की जरूरत है। उसकी विविधता पर हम निर्भर हैं। हम ही नहीं, पर पृथ्वी का हर जीव निर्भर करता है कुदरत के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर। बाघ को बचाने के अथक प्रयास हो रहे हैं। इसी संतुलन को कायम रखने के लिए ज़रूरी है हम सबका साथ मिलकर एकजुट प्रयास। यही है मिशन लाइफ का मूल मंत्र, जिसे हमें सबको अपनाना है। व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव, एक पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली का आचरण, सभी प्राणियों के प्रति सम्मान, आदर हमारी संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा है ये, और भारत में बाघ इसके केंद्र में है।
बाघ प्रतीक है संतुलन का और एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र का। इसे ऐसे ही बरकरार रखना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, अगर हम सब एक भविष्य चाहते हैं, अपने लिए ही नहीं पर भावी पीढ़ियों के लिए भी। आशा करते हैं आप सबको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ, एक नई दिशा में, एक नए मुद्दे पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। और अब आ गया है समय साप्ताहिक क्विज का। हमारे पिछले हफ्ते का सवाल था, भारत में बाघ संरक्षण के लिए प्रमुख शासी निकाय कौन सा है? विच इज द मेन गवर्निंग बॉडी फॉर टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया? और इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA। और आज के विजेता हैं जेबा पश्चापुर, महेश कुमार व्यास, श्रेयांश विनय शिदिद, डॉक्टर तुकाराम सोरी और श्रुचि तिवारी। और इस हफ्ते के स्पेशल सर्टिफिकेट के विजेता हैं दिनेश सुरेश भडाने, अमित महाजन, सिद्धार्थ चौधरी, एस्तर हांसदा, सुरेंद्र नायक, मच्छेंद्र टुपे, वेंकट रमन राव अडोनी, विकास कुमार, आकाश यादव और कृष्णा राजक। और हमारा आज का सवाल है, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? अपने अपने जवाब एक हफ्ते के अंदर अपने नाम और पूरे पते के साथ इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है कमरा नंबर 880, 8वीं मंजिल, सूचना भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। और हमारा ईमेल ID है dhartikarepukaar@gmail.com। पहले 5 विजेताओं को मिलेगा धरती करे पुकार की तरफ से एक T-शर्ट और सर्टिफिकेट, और अगले 10 विजेताओं को धरती करे पुकार के फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ सर्टिफिकेट।